हो गया। और राधा रानी की कृपा से आज देखो प्रभु जी ने मुझे अच्छी सी एक माला दी है। इसमें बहुत अच्छी माला दी आज प्रभु जी ने। शिव जी की कृपा से आज दर्शन बहुत अच्छे हुए। आई एम सो हैप्पी, सो पीसफुल, सो ऐसे लगा जैसे सिर से लेकर ऊपर तक सारी निगेटिविटी चली गई हो। इट्स ब्यूटीफुल टेम्पल। अभी बन रहा है, अभी काम चल रहा है और बहुत अच्छा मंदिर बनेगा, बहुत अच्छा खूबसूरत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock। कोहरा तो नहीं है यार ज़्यादा आज, पर ठंड काफ़ी है। चलो चलते हैं अपनी मंजिल पर। चैंपियन खतरनाक वैन है। ठंड है, अभी ठंड है पूरे उस पे ना, चरम पे अपने ठंड है। लोग अपना सुबह सुबह निकल पड़ते हैं भाई, जय गौ माता। वो धुंध असल में गंदी यार, गंदी धुंध जो होती है ना, ये परेशान करती है असल में। जो फोग आपको लग रहा है, ये फोग वोग कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा धुंध है यार। सॉलिड वाली ठंडी हवा है, बहुत सॉलिड। इतनी कि अब तो खैर ट्रैफिक में हूँ तो पता नहीं लग रही। और राधे 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 राधे। आगे पीछे दोनों तरफ देखना पड़ता है कि क्रॉस करते हुए, ये सड़क क्रॉस करते हुए भाई बहुत ज़्यादा कॉन्शियस माइंड होना चाहिए आदमी को। फोग पड़ती है ना तो वो दिखती है। ये बुरा है, बुरा वाला कोहरा है। सोचा नहीं था कितना ज़्यादा वाला होगा, पर कोई नहीं, चलते हैं। रिसेंटली ना आपने एक वीडियो वायरल देखी होगी उसकी, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की, और मैं उसके बारे में सोच रहा था यार कि इंसान आपकी जब ज़िंदगी में सही इंसान होता है ना, तो वो आपको भक्ति की ओर लेके जाता है। मतलब विराट कोहली के पास क्या ही कमी है। आपने विराट कोहली का वो रूप भी देखा होगा जब वो मीडिया में ये कहते थे कि मैं कोई पूजा पाठ वाला आदमी हूँ, और एक विराट कोहली आज की डेट में जो कि गले में कंठी माला लेकर के प्रेमानंद महाराज जी के सामने बैठे हुए हैं। तो आप देखो कि अनुष्का शर्मा के आने से उसकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आया है इंसान के। एक उस लड़की ने पूरे तरीके से उस इंसान को चेंज कर दिया, और ये चेंज पॉजिटिव वे में है। सबसे अच्छी बात इस बात की है कि ये जो चेंज है वो पॉजिटिव वे में है। आप जब किसी के साथ होते हो ना, और आप अपनी ज़िंदगी में जिस जगह पर हो अभी, उस जगह से अगर आप अपने जीवन में बदलाव नहीं ला रहे हो, तो मुझे लगता है कि प्रेम का सही मतलब वही है कि आप एक पायदान ऊंचे उड़ जाते हो। एक पायदान ऊंचे उड़ जाते हो आप चीज़ों को समझ जाते हो कि प्रेम असल में आपको क्या कर रहा है, कहाँ लेके जा रहा है। तो अगर आप उन्नति कर रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, या फिर जीवन में अपने बहुत सफलता आपने पाली है, और प्रेम अगर आपका सही दिशा में है, तो फिर कोई नहीं रोक सकता आपको आगे बढ़ने के लिए, फिर कोई रोक ही नहीं सकता। और बड़े ही खुशनसीब होते हैं ऐसे लोग। असल में एक तो बहुत कम से मिलता है ऐसा प्यार, ऐसा प्रेम ना बहुत कम मिलता है। बड़े खुशनसीब लोग रहते हैं जिनको आप
हाथ पकड़ के मुझसे ये कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अपने जीवन में जो तरक्की करनी है, जो उन्नति करनी है करी, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी या नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितनी भी सिचुएशन ख़राब हो जाए, चाहे किसी भी कंडीशन। अरे वाह वाह, वही फिर नाली आ गई है, वही फिर रास्ता आ गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो मैं असल में एक्चुअल में आज की डेट में अगर मैं मुझसे आकर कोई पूछता है ना, जब मैं उससे ये कहता हूँ कि मुझे जो प्रेम की समझ आई है वो यही है कि आपको आपका बेहतर वर्जन बना देता है इंसान को प्रेम। पर मेरी लाइफ में तो कोई खैर कैसी नहीं आई है जिसने मुझे बेहतर बनाया हो। हमेशा ऐसी नहीं आई है जिन्होंने बैंड ही बजाई है। पर मैं अभी भी उस चीज़ में यकीन करता हूँ, उस मिरेकल में यकीन करता हूँ कि हाँ, अगर जीवन में कुछ कभी मुझे लगा ऐसा या मुझे महसूस हुआ ऐसा कि कोई इंसान है जो कि आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जा रहा है, जो कि आपको शांति की ओर लेके जा रहा है, जो कि आपको आपके जीवन में पीस लेके आ रहा है, मैं फिर उसका हाथ पकड़ लूँगा, मैं फिर उसको नहीं जाने दूँगा। पर अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है जीवन में मेरे कि कभी किसी ने मुझे स्पिरिचुअलिटी की ओर धकेला हो, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे यार, ये धुंधले क्या है, बवाल है, कुछ नहीं दिख रहा मुझे यार, दिख रहा है कुछ? राम राम। धूल असल में धूल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। बहुत पहले ना मैंने एक स्कॉल टेम्पल के लिए ना प्रोग्राम किया था, 2000 आई थिंक 2020 में किया था, नहीं 2019 में, तो फिर कोविड का टाइम था, 17-16 में किया था। तो उसकी जो मेमोरी है ना वो हमेशा मेरे दिमाग में रहती है। बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा स्टेज प्रोग्राम परफॉर्मेंस दिया था हमने। और तब से मेरे मन में ना ये बात घर करके इस्कॉन टेम्पल को लेकर के, मंदिर को लेकर के, मैं मंदिर की जब भी जाता हूँ प्रांगण में तो आराम से चुपचाप बैठ जाता हूँ, अपनी माला लेकर के माला जपता हूँ, चाहे मैं कितनी बार भी जपूँ, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा। बट उस समय कोशिश करता हूँ कि मेरा ध्यान केंद्रित रहे, वहीं पर रहे, केवल मैं इधर उधर ना भटकाऊँ। और माला करने से ना आपका जो है वो ध्यान केंद्रित होता है, आप सेंट्रलाइज होते हो। सच कहूँ तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा थोड़ी दूर का भी, क्योंकि एक तो मेरे आगे कैमरा माउंट है, मैंने कैमरा लगा रखा है। दूसरी बात, मैं अपनी स्कूटी जो हूँ वो अनुमान के हिसाब से चला रहा हूँ कि अगर कोई गड्ढा आएगा तो ही मैं ब्रेक मारूँगा, अदरवाइज़ बस भगवान का नाम लेकर के मैं चल रहा हूँ। और ये विश्वास होता है भाई, यही आस्था होती है, चलते रहो, बस चलते रहो, रुको मत, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। लास्ट टाइम जब मैंने ऐसा ब्लॉग बनाया था तो मैं यहाँ रुका था जहाँ पे वो कबूतर बैठे हुए थे। कबूतर शायद अभी भी हूँ, गाय कबूतर देखो लोग यहाँ पे खिला रहे हैं सामने, गाय को, कबूतरों को। कबूतर तो दिख नहीं रहे मुझे अभी, शायद थोड़े टाइम में आएंगे वो। अगर मैं दूसरे रास्ते से जाता ना तो अब तक मैं पहुंच चुका होता, लेकिन मैं थोड़ा सा घूम करके आया हूँ मुझे, क्योंकि ये रास्ता मुझे पीसफुल लगता है, मैं आराम से निकलता हूँ यहाँ से। बहुत दिनों से, बहुत टाइम हो गया मुझे, मैं कुछ जगहों को बड़ा याद करता हूँ, जैसे बनारस को बड़ा मैं याद करता हूँ। और
मथुरा को बड़ा मिस करता हूँ मैं कि बनारस जाना है, मथुरा जाना है। 2026 में मैंने ना ये सोच रखा है कि ये सारी चीज़ें अगर ईश्वर ने सब चीज़ें ठीक रखी ना, तो ये सारी चीज़ें मुझे पूरी करनी है। ये टारगेट मुझे पूरे करने हैं। जितने भी धार्मिक स्थल हैं भारत में, वहाँ पर जाना है मुझे, उस यात्रा पर जाना है। मैं जज नहीं करता हूँ यार, देखिए, लेकिन जब छोटी छोटी लड़कियाँ आज की डेट में खड़ी होकर सिगरेट पीती हैं ना जगह जगह, शॉप पर, दुकानों पर, तो प्रेमानंद महाराज भी कहते हैं इस बात को लेकर कि जो हमारे यंग जनरेशन के लोग हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो बड़े हो रहे हैं, वो गाली गलौज करते हैं, वो बदतमीज़ी करते हैं, चाहे स्कूल के हों, कॉलेज के हों, वो आपका नाश ही करते हैं, आपके दिमाग का नाश करते हैं। मैं भी अपने ऑफिस में रहता हूँ ना, जब मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं कहीं रहता हूँ तो मैं लोगों के बीच में बैठता हूँ या कुछ मैं ऐसा सुनता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ, तो खुद ही कह देते हैं यार आशीष सर आगे मत बोलो भाई, क्योंकि उनको पता है कि मैं पर्सनली गाली नहीं देता हूँ किसी को, या मैं गाली गलौज करके बात नहीं करता हूँ, या मैं लड़कियाँ जो सिगरेट पीती हैं, आज की डेट में शराब पीती हैं, वो उनका पर्सनल चॉइस हो सकता है और होना भी चाहिए भाई, लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो करना करो, फ्रीडम है आपके पास। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं उसके पक्ष में नहीं रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उनके करैक्टर पर उंगली उठा लेता हूँ कि वो करैक्टर ऐसे हैं जो ये दारू और सिगरेट पीते, नहीं, करैक्टरलेस का मापन तो खैर मैं नहीं देता हूँ, पर हाँ एक मॉरली एक रहता है कि नहीं, क्योंकि बचपन से लेके कभी देखा नहीं है लड़कियों को ऐसे सिगरेट पीते हुए। अभी जब मैं पीछे गुजरा था ना मोड़ पे, तो वहाँ पे 2 लड़कियाँ खड़ी हुई थी, ऐसी होंगी 20-21 साल की, वहाँ पे स्मोक कर रही थी। जजमेंट नहीं कर रहा हूँ यार, कोई उसको ऐसे मत लेना, ऑफेंड मत हो जाना कोई लड़की की, भाई तुम कैसे कमेंट कर रहे हो, कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट पर्सनली मेरी राय है कि अवॉइड किया करो, अवॉइड किया करो, बिकॉज कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी, अवॉइड किया करो। माँ बाप को भी या कुछ आपके जो खास लोग होंगे उनको भी शायद अगर पता लगे तो वो भी कहेंगे कि यार मत पिया करो। मैं तो अपने दोस्तों को भी कहता हूँ, क्योंकि मैं स्मोक नहीं करता हूँ, मेरे 2 दोस्त हैं जो लड़के हैं, जो खास दोस्त हैं वो तो नहीं करते जितने मेरे खास दोस्त हैं, पर जिन लोगों के बीच में कभी कभी मैं बैठता हूँ वो मेरे सामने स्मोक करते हैं, तो मैं उनको भी कहता हूँ यार मत क्या करो यार, मत पियो, ये सब चीज़ें कोई फ़ायदा नहीं है उनका। पर ठीक है, वो उनका अपना पर्सनल चॉइस है, उसमें हमने क्या ही कर सकते हैं। रेड लाइट, खतरनाक रेड लाइट क्रॉस करते हुए, चलो भी जो कोई आ जाते हैं, मैं इनको बहुत सालों से देख रहा हूँ यहाँ पे, सुबह इन्होंने जूस की यहाँ पे अपना ठेला लगा लिया। अभी रास्ता जा रहा है मेरा सीधा इस्कॉन टेम्पल की तरफ, इस्कॉन टेम्पल चलते हैं, वहाँ पर करीब 1 घंटा मैं बैठता हूँ, 1 घंटा जाऊँगा, बैठूँगा। और ऐसा नहीं कि मैं रेगुलर आता हूँ, नहीं, मुझे जब भी समय मिलता है, भागम दौड़ बड़ी ज़िंदगी से जब भी मुझे समय मिलता है मैं आ जाता हूँ, क्योंकि हर कोई शांति की तलाश कर रहा है यार, मुझे भी सुकून चाहिए। हर कोई कितना ही काम कर लो, कितना ही पैसा कमा लो, कितना ही कुछ कर लो, लेकिन जब जीवन में सुकून नहीं होता। प्रभु जी हरे कृष्णा, आओ चल रहा हूँ, मैं मंदिर छोड़ दूँगा। तो ये सब चीज़ें हैं। कितना ही मैं तो विराट कोहली को देख के बड़ा इम्प्रेस हुआ यार, मैं तो मज़ा आ गया, मतलब दिल बंदे ने खुश कर दिया यार। 4 बार शायद विराट कोहली जो है वो प्रेमानंद महाराज जी के वहाँ पर शरण में गए हैं, और इस बार तो गले में कंठी वाला पहनी, और दिल इतना खुश हो गया ना उनको देख कर के, क्या व्यक्ति है, क्या कमी है उस बंदे के पास, कुछ कमी नहीं है भाई। लेकिन आप देखो ईश्वर की भक्ति में है, भक्ति में जीवन में क्या नहीं पाया उन्होंने, लेकिन सबको पता है कि एंड ऑफ द डे आना तो यही है, फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो तो यही है। चलो फाइनली मेरा इस्कॉन टेम्पल, हमारा इस्कॉन टेम्पल एक्चुअली आ गया है, और मैं अपनी स्कूटी खड़ी करता हूँ यहाँ पे, फिर निकलता हूँ।